हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, इसके पूर्व के वीडियो में हमने पहले रूल का, ठीक है, फर्स्ट रूल के अंतर्गत रूल ए, ठीक है, रूल ए का हमने अध्ययन किया। फर्स्ट रूल आपका है टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। फर्स्ट रूल है टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। और ठीक है, तो फर्स्ट रूल के अंतर्गत आपने पहले रूल का अध्ययन किया। ठीक है, आपको मैंने समझाया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत हम जो है असर्टिव सेंटेंसेज को हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित कैसे करते हैं, इसके विषय मैंने समझाया। और इसमें मैंने जो है रूल फर्स्ट के अंतर्गत रूल जो फर्स्ट है, रूल पहला जो रूल आपका है वो है टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम। ठीक है, तो टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, इस नियम के अंतर्गत हमने पहले रूल का अध्ययन किया। ठीक है, पहला रूल क्या था स्टूडेंट? मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में अथवा फ्यूचर टेंस में, ये मैंने बताया फर्स्ट रूल के अंतर्गत। मैंने बताया अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ठीक है, इसको आपने समझा और इसके आधार पे आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में आपने बदला। अब देखिए स्टूडेंट, हम रूल बी का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम रूल बी जो है, ठीक है, पहले फर्स्ट रूल में सेकंड रूल बी, ठीक है, इसका अध्ययन हम करेंगे। देखिए रूल बी क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। ठीक है, और किस तरह बदलता है? देखिए यहाँ देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में जो है जो रिपोर्टेड स्पीच आपका, ठीक है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है, उस रिपोर्टेड स्पीच को हम क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। ठीक है, और क्या देखिए, और रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कर देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। ठीक, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कर देंगे। ठीक, और यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बदल करके पास्ट परफेक्ट टेंस में कर देंगे। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखिए। और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, यदि डायरेक्ट स्पीच में जो है रिपोर्टेड स्पीच किस में है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से बदल कर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कर देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस से बदल कर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से बदल कर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कर देंगे। ठीक, और अगर रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में जो है, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो उसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और ठीक इसी प्रकार अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यदि डायरेक्ट नरेशन में जो है रिपोर्टेड स्पीच जो आपका है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो भी नो चेंज, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको आप दिमाग में रखिए। ठीक, तो इस तरह से हम रिपोर्टेड स्पीच को इस प्रकार से, ठीक है, हम चेंज करेंगे। तो ये है, और ध्यान दीजिए, और
और अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्थान नहीं था इसलिए यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में विल है, विल, विल, तो विल को हम क्या करेंगे, विल को वुड कर देंगे, WOULD, वुड, विल को वुड। शैल है, शैल को शुड, क्योंकि आप जानते हैं फ्यूचर टेंस रिपोर्टेड स्पीच जो है फ्यूचर में जब होता है तो आप जानते हैं फ्यूचर टेंस में आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में विल शैल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल भी हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट में विल है। इस तरह से आपको पता है फ्यूचर में जो है विल शैल का प्रयोग होता है। ठीक है, अब यही होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस जब हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूस जब हो जाता है तो विल के बाद क्या हो जाता है, बी हो जाता है। ठीक है, विल बी शैल बी, ऐसे कहने का मतलब है विल। ठीक है, तो विल शैल जब आता है तो आप समझ जाते हैं कि फ्यूचर में है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए विल शैल, समझ रहे हैं। तो फ्यूचर के चारों भाग में विल शैल कॉमन होता है। फ्यूचर टेंस के चारों भाग जो होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, चारों भाग में जो है विल शैल कॉमन होता है। ठीक है, तो अगर विल शैल है तो आप जान जाएंगे फ्यूचर में है, तो विल का आप वुड कर देंगे और शैल का शुड कर देंगे। और ध्यान दीजिए कैन अगर हो तो कैन का कुड, COULD, कैन का कुड कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, और मे का माइट कर देंगे, मे का माइट कर देंगे। तो इसको आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से भी ये भी ध्यान में रखिए। ठीक है, विल को वुड कर देंगे, शैल को शुड कर देंगे, कैन को कुड कर देंगे, मे को माइट, MIGHT, इस तरह से। तो इसको भी दिमाग में रखना है। तो स्टूडेंट आइए हम एक ट्रांसलेट करते हैं। देखिए ट्रांसलेट कर रहे हैं ट्रांसलेट नहीं, आइए हम जो है एक एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। आइए हम लोग ठीक है एक एग्जांपल लेकर समझते हैं हम लोग। आइए समझें। देखो हम लोग एक एग्जांपल लेकर के जो है हम लोग एग्जांपल लेकर समझ रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेकर समझ रहे हैं। एग्जांपल डायरेक्ट, एक डायरेक्ट स्पीच का हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिखा He said, Mohan is writing a letter. Mohan goes to market. He said, उसने कहा, मोहन गोज टू मार्केट। He said, उसने कहा मोहन गोज टू मार्केट, मोहन बाजार जाता है। तो
देखिए हम कैसे इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर रहे हैं। आप देखिए स्टूडेंट, देखिए समझिए आप। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें रिपोर्टिंग वर्ब सेड, ठीक है, यहाँ सेड पास्ट टेंस में है, ठीक है, ठीक। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, मैंने आपको बताया अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो आप क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच यही ना है, मोहन गोज टू मार्केट, तो आप देखिए सेड, सेड पास्ट में, क्योंकि आपको पता है कि मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म है से फर्स्ट फॉर्म है, से का सेकंड फॉर्म से। आपको पता है सेकंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है, ये पास्ट टेंस में है, ठीक है। गो का आप जानते हैं सेकंड फॉर्म इवेंट होता है, ठीक है, गो फर्स्ट फॉर्म और इवेंट क्या है, सेकंड फॉर्म। इवेंट क्या है, पास्ट फॉर्म में। तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अब अगर कर्ता के तुरंत बाद, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ कर्ता के तुरंत बाद अगर आपका सेड लिख दिया है, कर्ता के तुरंत बाद, देखिए कर्ता ही है, इसके तुरंत बाद सेड लिख दिया है, तो आप इसे ये समझ लीजिए कि ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पास्ट टेंस में, सेड पास्ट टेंस में। हाँ ध्यान दीजिए, अगर ही के बाद हैज लिख दिया होता, ही हैज सेड, तो ये प्रेजेंट में हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया है, तो इसलिए जो है हैज है प्रेजेंट परफेक्ट में प्रयोग होता है, इसलिए हैज सेड, सेड के पहले हैज आ जाने से इस तरह से किस में हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसलिए इस प्रकार रिपोर्टिंग वर्ब को किस में मान लिया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में मान लिया जाता है, हैज को साथ में लेकर के, हैज सेड, ठीक है। आई हैज सेड, आई हैव सेड, आई हैव सेड मैंने कहा है, ठीक है, तो सेड के पहले हैव आ जाता, तो आपको पता है हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया आप जानते हैं। तो इस प्रकार से अगर हैव सेड होता तो किस में हो जाता, हैज सेड अथवा हैव सेड, तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ कर्ता के तुरंत बाद जो है यहाँ सेड आ गया है, कर्ता के तुरंत बाद यहाँ सेड आ गया है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, पास्ट टेंस में, ठीक, क्योंकि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में सेड है, और सेड, ठीक है, सेड जो है कर्ता के तुरंत बाद आया है, ठीक, तो इसलिए यह पास्ट टेंस में है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदल जाता है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। आप कैसे बदलते हैं इसको देखिए, समझिए कैसे आप बदलते हैं। यहाँ देखिए हम बदलने जा रहे हैं, यहाँ देखिए इनडायरेक्ट, एक वाक्य इनडायरेक्ट ले लीजिए, इनडायरेक्ट, यहाँ देखिए इनडायरेक्ट लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो इस डायरेक्ट स्पीच को, हेलो, ये जो डायरेक्ट स्पीच है इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे ये देखना है हमको, इनडायरेक्ट। तो इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे ही, ध्यान दीजिए सेड, हाँ सेड का सेड ही रहेगा। अगर ध्यान दीजिए सेड के बाद कर्म हो दे देता, मैंने बताया था सेड के बाद कर्म है, अगर यहाँ सेड टू मी, अगर लिखता सेड टू मी, ठीक है, तो यहाँ पर कर्म अगर आ जाता सेड के बाद तो सेड का टोल्ड हो जाता। लेकिन यहाँ पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, ठीक है, इस प्रकार सेड को, ठीक है, सेड का सेड ही लिखेंगे ऐसे। अब उसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा हटा दिए आप, और यहाँ आप डैट, डैट का प्रयोग कर दिया, TSAT डैट, आपने डैट का प्रयोग कर दिया। और उसके बाद ही सेड डैट, अब क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को, ठीक है, इसके टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। तो आप देखिए, पहचानिए कि ये किस टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, इसको आप पहचानिए। ध्यान दीजिए,
मोहन गोज टू स्कूल, ये जो है किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, मोहन गोज टू स्कूल आप समझ सकते हैं। ठीक है, मोहन के बाद देखिए क्या गया, मुख्य क्रिया में ईएस लग गया है, तो आपको तुरंत पता है, आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होता है, या तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होता है, या तो जो है सब्जेक्ट के तुरंत बाद मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस लगा होता है, यस और ईएस। ठीक है, ठीक है, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में जो है क्या लगा होता है, यस लगा होता है अथवा ईएस जुड़ा होता है, ये आपको पता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद, कर्ता के तुरंत बाद मुख्य क्रिया क्या तो फर्स्ट फॉर्म होता है, या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस लगा होता है। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, मोहन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मुख्य क्रिया गो में ईएस लगा है। ठीक, तो इस प्रकार से ये जो है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये वाक्य जो है आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, मोहन गोज टू मार्केट, मोहन स्कूल जाता है, ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच, जिसे आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये जो है कर्ता के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मुख्य क्रिया में क्या दे दिया है, मेन वर्ब में क्या दे दिया, एस और ईएस, मुख्य क्रिया में एस और यहाँ देखिए ईएस लग गया। ठीक है, तो मोहन गोज टू स्कूल, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या करेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे आप, मैंने बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट से बदल कर आप किसमें कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बदल करके आप उसको क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, आप इसको बदल देंगे। ठीक है, ही सेड दैट, उसके बाद लिखेंगे मोहन, मोहन ठीक। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में आपको बताया है कर्ता के तुरंत बाद, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आपको पता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में आपको पता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है, यही ना आप जानते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बदलकर पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। ठीक है, अर्थात कर्ता के तुरंत बाद मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे मोहन वेंट, गो का वेंट, ये प्रयोग करेंगे। लिखेंगे ही सेड दैट मोहन वेंट टू मार्केट, वेंट टू मार्केट, वेंट टू मार्केट। इस प्रकार से आपने क्या किया, इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदला। कैसे बदला आपने, देखिए लिखा आपने ही सेड दैट मोहन वेंट टू मार्केट। तो समझ गए आप, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। इस प्रकार से आपने चेंज किया। अब ये देखिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, आप एक एग्जाम्पल और लेके समझिए। सोहन सेड टू मी। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब की बार हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी दे दिया। सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा। हमने क्या किया, अब की बार रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद ऑब्जेक्ट मी भी लिख दिया। सोहन सेड टू मी, शीला इज कुकिंग द फूड।
सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा शीला इज कुकिंग द फूड। ठीक, तो आपको पता है रिपोर्टर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया। और यहाँ देखिए शीला इज कुकिंग द फूड, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, इनवर्टेड कामा के अंदर बंद है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है, इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट में हम देखिए कैसे चेंज करते हैं। देखिए जो डायरेक्ट स्पीच है इसे हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। देखिए इनडायरेक्ट में, देखिए स्टूडेंट ध्यान से आप देखिए, किसी डायरेक्ट स्पीच को अगर आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो आप क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखते हैं। आप रिपोर्टिंग वर्ब पे निगाह दौड़ाते हैं, ध्यान से देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब आखिर क्या है, किस टेंस में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है अथवा पास्ट टेंस में है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पे आप ध्यान देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया से है अथवा सेज है, तो मैंने आपको समझाया रिपोर्टिंग वर्ब से अथवा सेज है तो आप तुरंत समझ जाएंगे प्रेजेंट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब से अथवा सेज है, सीधे समझ लीजिए। तो से अथवा सेज होने की स्थिति में प्रेजेंट टेंस में माना जाएगा। ठीक, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब से अथवा सेज है अर्थात प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, और अगर यहाँ विल से लिख दिया जाए, विल से, शैल से, ही विल से, आई शैल से, ठीक है, तो से के पहले विल लगा दिया, विल से, शैल से, तो फ्यूचर में हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आप सीधे दिमाग में रख लीजिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब कर्ता के तुरंत बाद डायरेक्ट से हो, ठीक, अथवा सेज हो, अथवा विल से, शैल से, तो आप, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सीधे इस बात को दिमाग में आप रखें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, सेड है, कर्ता के तुरंत बाद सेड है, यहाँ हैज है, बी नहीं लगा है। अगर हैज लिख दिया होता सेड के पहले या हैव लिख देता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता, ठीक है, प्रेजेंट में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता के तुरंत बाद सेड है, तो कर्ता के तुरंत बाद सेड होने के नाते यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, किसमें, पास्ट टेंस में माना जाएगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में और कहता है भैया मैं पास्ट टेंस में हूँ और मैं आदेश देता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच को आप चेंज करें। ठीक है, दिमाग में रखिए। तो अब देखिए पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट मी दे दिया है। तो क्या करेंगे, आप सेड को टोल, मैंने बताया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड के पश्चात क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सेड का टोल हो जाएगा। ठीक है, और से है, सेज है, ठीक है, और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट है तो से का टेल और सेज का टेल्स, ऐसा मैंने बताया। तो यहाँ देखिए सेड के पश्चात ऑब्जेक्ट है तो इसको आप सेड को टोल्ड कर देंगे, लिखेंगे आप सोहन टोल्ड मी, सोहन टोल्ड मी। आपने स्टूडेंट सेड को क्या कर दिया, आपने टोल्ड में चेंज कर दिया। और जब टोल्ड लिखेंगे, सेड को टोल्ड में बदलेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ से टू हट जाएगा। कहीं ऐसा ना करें आप कि सोहन टोल्ड टू मी ऐसा लिख दें, नहीं, जब सेड का टोल्ड हो रहा है तो यहाँ से टू हट जाएगा। यहाँ पे लिखा है सोहन सेड टू मी, लेकिन जब सेड का टोल्ड होगा तो हो जाएगा सोहन टोल्ड मी, यहाँ से टू हट जाएगा, सोहन टोल्ड मी। अब उसके बाद क्या करेंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और यहाँ आप डैट लिखेंगे, कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे, सोहन टोल्ड मी डैट। ठीक है। अब देखिए आपने देखा यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक, तो बताया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आप बदल देंगे। ये देखिए शीला इज कुकिंग द फूड, आप समझ सकते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर्ता के तुरंत बाद इज एम आर होता है और मुख्य क्रिया में क्या होता है, आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव में क्या होता है, कर्ता के तुरंत बाद इज एम आर, सहायक क्रिया इज एम आर होता है, उसके बाद मुख्य क्रिया में आई एन जी होता है। तो इस प्रकार से आप देखने से समझ सकते हैं कि ये जो
वाक्य शीला इज कुकिंग द फूड। ठीक है, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बदल कर किस में कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड आपको आदेश देता है, कहता भैया मैं पास्ट टेंस में हूँ और मैं आदेश देता हूँ कि आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलो। तो इस तरह से आप बदलेंगे। लेकिन सोहन टोल्ड मी डैट शीला वाज, देखिए इज का आवाज़ कर देंगे, टेंस बदल जाएगा। शीला वाज कुकिंग। ठीक है, सोहन टोल्ड मी, सोहन ने मुझसे कहा, डैट शीला वाज कुकिंग द फूड, शीला वाज कुकिंग द फूड। इस तरह से आपने इस डायरेक्ट स्पीच को आपने इनडायरेक्ट में चेंज किया। ठीक है, कैसे आपने चेंज किया, आपने लिखा सोहन टोल्ड मी डैट शीला वाज, इज का आपने वाज कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से टेंस बदल गया। इज एम आ रहा है, सीधे उसको वाज वेयर में बदल देते हैं, इस प्रकार से टेंस बदल जाता है। तो इस तरह से आपने बनाया सोहन टोल्ड मी डैट शीला वाज कुकिंग द फूड। इस तरह से आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में इस तरह से परिवर्तित कर दिया। अब स्टूडेंट्स, आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर हम और एग्जाम्पल लेकर के हम आगे अध्ययन करेंगे।